नमस्कार सभी को। नमस्कार। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल रहा है कि मैम हमें जो वैकेंसीज आई हैं उन वैकेंसीज के बारे में जो है वो पूरी जानकारी हमें दे दीजिए। जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी हैं इसके बारे में कंप्लीट जानकारी हमें मिल जाए कि एक ही स्थान पर कि क्या उसकी क्वालिफिकेशन, एज लिमिट क्या है, सब्जेक्ट का क्या कॉम्बिनेशन है, या सब्जेक्ट वाइज सीट कितनी है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। इन सभी तथ्यों की जो जानकारी है वो मैं आप सभी के समक्ष जो है वो प्रस्तुत कर रही हूँ, ताकि आपकी जितनी भी जो मन में शंकाएं हैं कि क्या फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, वो सारी की सारी जो शंकाएं हैं वो आपकी दूर हो जाएं। ऐसा पूरा का पूरा जो स्वरूप है मेरे द्वारा आप सभी की इन शंकाओं को दूर करने के लिए मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हूँ। अब जैसा कि आप सभी परिचित हैं कि भाई आपका जो एलटी ग्रेड है, यूपी एलटी ग्रेड की जो आपकी एग्जाम है, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी की गई। अब इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं ये 28 जुलाई से आपके शुरू हो चुके हैं, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है। इसकी आधिकारिक जो वेबसाइट की अगर आप बात करेंगे तो आप वेबसाइट पर जा करके और बाकायदा जो है इसके बारे में डिटेल में पूरी की पूरी जानकारी जो है आप सभी को मिल भी जाएगी। और वैसे मैं यहाँ पे भी आपको सारी चीजें जो है वो बता ही रही हूँ। जो इसकी आधिकारिक वेबसाइट है उस वेबसाइट पे आप जाएंगे। वेबसाइट यहाँ पर चाहे आप को अगर डिटेल और देखना है कि कैसे कहाँ पर क्या चीज़ फिल करनी है तो uppsc.up.nic.in, ठीक है, इसके माध्यम से आप इस वेबसाइट पर चले जाइएगा। ठीक है, uppsc.nic.in, ठीक है। इस पर जाएंगे आप तो आपको सारी की सारी डिटेल जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहली चीज, अब इसमें आपका जो पद का नाम है वो है आपका एलटी ग्रेड शिक्षक। ठीक है, जिसको लाइसेंसिएट ग्रेड शिक्षक के रूप में जाना जाता है, जिसकी कुल भर्तियां जो है वो आपकी 7,466 जो है, ये कुल वैकेंसीज जो है वो इसमें कुल भर्ती इसके अंतर्गत आपकी दिखाई आपको दे रही है। अब अगर हम बात करें कि इसमें चयन की प्रक्रिया कैसे होगी, तो चयन होगा आपका, इसके अंतर्गत आपकी लिखित परीक्षा होने वाली है। ठीक है, लिखित रहेगी। ठीक है, लिखित परीक्षा रहेगी और उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि दस्तावेज सत्यापन। ठीक है, दस्तावेज सत्यापन जो है वो इसके अंतर्गत आपका होगा। ठीक है, पहली चीज जो इसके अंतर्गत। दूसरा, इसमें अगर आप आयु सीमा की बात करें कि इसमें एज जो है वो क्या रहने वाली है, तो आयु सीमा जो है वो आपकी 21 वर्ष से 40 वर्ष। और इस 40 वर्ष की जो आयु का स्वरूप है, इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि इसमें जो भी रिलैक्सेशन है वो आपको इसके अंतर्गत दिए गए हैं, उसका संक्षिप्त विवरण इसके अंतर्गत आपको दिया गया है। महत्वपूर्ण बात कि इसके फॉर्म जो है वो 28 जुलाई से 28 अगस्त तक जो है वो आपके भरे जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए कि 28 जुलाई से 28 अगस्त तक जो है वो इसके फॉर्म आपके फिल किए जाएंगे। ठीक है, 2025 में आपकी ये एग्जाम जो है वो होने के संभावना का स्वरूप यहाँ पर दिखाई देगा। अब अगर अब इसमें आप देखेंगे कि जो स्वरूप है कि इसमें आयु सीमा में जैसा मैंने आपको बता ही दिया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आप देखेंगे कि इसमें सामान्य जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी के जो है उनको 125 रुपए आवेदन शुल्क है, एससी एसटी के लिए 65 रुपए है, तो ज्यादा वो भी नहीं है। चयन जो है वो लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर जो है वो इसके अंतर्गत आपका होगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आपको आपकी जो ये विज्ञप्ति है ये आपको मेंशन भी कर देती हूँ। यहाँ पर आप जब देखेंगे तो आपको ये भी सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये इस तरह से आपको यहाँ पर अब दिखाई भी दे रहा है कि कैसे जो है ये आपके ऑनलाइन का स्वरूप यहाँ पर आपका आ जाएगा। और ये वेबसाइट है आपकी जो यहाँ पर दी गई है, uppsc.up.nic.in,
.in के माध्यम से। इसमें आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है भाई, आपको यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट है, उसमें वहां पे क्लिक करना है। ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाई देगा, उसमें यूजर इंस्ट्रक्शन दी गई है, यूजर इंस्ट्रक्शन है, उसमें व्यू एडवर्टाइजमेंट और फिर दिया गया है अप्लाई। ठीक है, तो अप्लाई जो है उस पर क्लिक करेंगे आप, तो आपको परीक्षा की जो ऑथेंटिकेट विद ओटीआर, ठीक है, प्रदर्शित होगा। ठीक है, ओटीआर जब यानी कि उसमें आपको अपना रजिस्टर करना होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जब प्रदर्शित होगा तो उसमें यस और नो पे क्लिक करना है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है नहीं करना है। फिर अपना ओटीआर नंबर आप डालेंगे, उसमें क्लिक टू ऑथेंटिकेट यानी कि वेरिफिकेशन के लिए आपको उसमें करना है, तो वो एक आपका रजिस्ट्रेशन बन जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप जो इसका आपका आएगा, उसमें आपको एप्लीकेशन डैशबोर्ड दिखाई देगा। ठीक है, एप्लीकेशन डैशबोर्ड जो है वो आपका पार्ट 2 होगा, जिसमें आपको अपनी डिटेल्स को सबमिट करना है फॉर्म भरते टाइम। और जो आवेदन पत्र है उसमें जो भी आपका स्थायी व्यवहार का पता और जो ओटीआर से स्वयं ही वो ले लिया जाएगा। तो उसमें आपको ये करना है कि भाई जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया उसके लिए यस और नो का विकल्प चुनना है। फिर तीसरा चरण आएगा जिसमें फी कंफर्मेशन विंडो आ जाएगी फीस के लिए। ठीक है, तो वो प्रोसीड आप जब आप कैटेगरी वगैरह फिल कर देंगे तो वो उसमें ऑटोमेटिक आ जाएगी। एसबीआई मॉप्स करके होम पेज प्रदर्शित होगा। ठीक है, जिसमें मोड दिए होंगे, नेट बैंकिंग है, कार्ड का पेमेंट है, अदर पेमेंट है, उसके माध्यम से आपको ये करना है। और इस तरह से जो है वो आप अपना सारा जो अपना फॉर्म है वो आपको फिल कर लेना है। ठीक है, बात करें अगर हम इसमें वैकेंसीज को लेकर के, ठीक है, या हम पहले क्वालिफिकेशन की बात करें, तो अगर आप हिंदी से फिल करना चाह रहे हैं राजकीय विद्यालय के पदों के लिए इसमें, तो भारतीय विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से किसी एक विषय के रूप में हिंदी स्नातक, ठीक है, और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ में जो है वो इंटरमीडिएट, अथवा उत्तर प्रदेश से संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर जो आपकी मध्यम परीक्षा उत्तीर्ण आपने की हो, या एनसीटीई, ठीक है, एनसीटी जो है उसके द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि जो है, ये दो चीजें आपको अनिवार्य कंपलसरी रूप में आपकी आ जाएंगी कि आपका ग्रेजुएशन में जो विषय है या तो वो हिंदी और हिंदी के साथ में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट का जो स्वरूप है, संस्कृत मतलब आपके रही हो, तो उसमें ये हिंदी वाले स्टूडेंट्स जो हैं इसमें फॉर्म अपना भर सकते हैं। साथ ही साथ में क्योंकि ये टीचर की वैकेंसी है तो आप सभी परिचित हैं कि इसमें आपको बीएड जो है वो होना आवश्यक है, तो बीएड जो है वो आपकी होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बीएड जिसका नहीं है वो इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पे जो भी हैंडीकेप वगैरह है उनके लिए नीचे सारी चीजें जो है वो प्रारूप वगैरह दिए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि पेपर आपका कैसा होगा। ठीक है, तो पेपर के अकॉर्डिंग जब आप देखेंगे तो आपके इसमें पेपर का जो स्वरूप है वो दिया गया है परीक्षा योजना। इसमें प्रथम चरण जो दिया गया है, प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा, प्रश्न पत्र की संख्या 1 रहेगी, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न रहेंगे, 150 प्रश्न आपके इसके अंतर्गत आएंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न होंगे और आपका जो वैकल्पिक विषय रहेगा उसके 120 प्रश्न होंगे, टोटल 150 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के अंक जो है वो 2 नंबर का एक प्रश्न होगा और निर्धारित कुल अंक जो है वो आपके कितने हो जाएंगे, 300। 150 प्रश्न रहेंगे 300 नंबर के। समय अवधि 2 घंटा इसमें रहेगी। ये आपकी प्रारंभिक परीक्षा रहेगी। दूसरी आपकी लिखित परीक्षा जो परंपरागत आपकी रहती है, प्रश्नों की संख्या उसमें 20 रहेगी, 10 प्लस 10 कुल अंक उसमें 80 प्लस 120 आपका 200 का स्वरूप रहेगा और 3 घंटे की समय अवधि होगी। इसमें आप देखेंगे तो मुख्य परीक्षा के सभी प्रश्न आपके अनिवार्य होंगे और साथ ही साथ जो है ये द्वितीय प्रश्न पत्र जो अलग दिव्यांगजनों के लिए अलग स्वरूप में आपका आ जाता है। ठीक है, तो ये संदर्भ जो है वो आपका रहेगा। अब अगर हम परीक्षा योजना के बाद में अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, ठीक है, तो सिलेबस देखिए, इसमें जो सिलेबस रहेगा आपका वो अलग अलग स्वरूप में, आप जैसे एसएसटी का आपको मुख्य स्वरूप में अलग दिया गया है, जो भी विषय आपका है विषय के आधार पर दिया गया है। मैं हिंदी वाले विषय के आधार पर आ जाती हूँ। जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि आपकी 1 अगस्त का जो है वो आपकी लाइव क्लासेस शुरू हो रही है, तो उसमें आपका जो भी सिलेबस है वो मैच करेगा। तो
उस वो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। तो हिंदी का जो सिलेबस है सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास इसमें जरूर आएगा। आदिकाल, भक्तिकाल, संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, रीतिकाल, आधुनिक काल में भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता, गद्य का विकास जिसमें निबंध, नाटक, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा साहित्य, सभी का उद्भव विकास आ जाएगा। साथ ही साथ जो रचनाकार है उनकी रचनाएं हैं, काव्य शास्त्र वाला पाठ है, काव्य का स्वरूप है, रस है, रस के अवयव हैं, उसके भेद हैं, छंद हैं, दोहा, रोला, सोरठा, चौपाई, बरवई, छप्य, हरिगीतिका, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, वसंत वसंत तिलका, कवयत, सवैया, ये सारे आ जाएंगे। अलंकार में आपको अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, ये अलंकार देखने को मिलेंगे। हिंदी की विभाषाएं, बोलियां, ठीक है, हिंदी की शब्द संपदा, देवनागरी लिपि का नामकरण, विकास, विशेषताएं, सुधार, ये सारे आपको इसमें देखने को मिलेंगे। व्याकरण की दृष्टि से आप देखेंगे तो कारक, लिंग, वचन, उपसर्ग, ये सारा स्वरूप आपको इसमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसमें जो संस्कृत वाला पाठ दिया गया है, संस्कृत साहित्य में तो संस्कृत के प्रमुख रचनाकार, उनकी रचनाएं जैसे कालिदास हैं, भवभूति हैं, भारवी हैं, माघ कवि हैं, दंडी हैं, हर्ष हैं, बाणभट्ट है। कुछ संस्कृत का जो व्याकरण है जैसे संधि हो गई, उसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि आ जाएंगी, समास है, शब्द रूप है, सर्वनाम है, धातु रूप है, कारक है और अनुवाद। ठीक है, संस्कृत से हिंदी का अनुवाद, इस तरह से जो आपका पाठ्यक्रम है हिंदी के विद्यार्थियों के लिए विशेष जो है वो ये आपका सिलेबस रहेगा, जो मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में बताया है। अब बात करते हैं आपके वैकेंसीज के लिए। ठीक है, जो स्टूडेंट्स का ये भी पूछना है कि मैम हिंदी में कितनी हमारी वैकेंसी है, ठीक है, हिंदी में हमारी कितनी भर्तियां जो हैं वो हैं। तो हिंदी में आप देखेंगे प्रशिक्षक श्रेणी ये पुरुष शाखा के लिए है, तो पुरुष शाखा के लिए आप देखेंगे तो 568 जो वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, और प्रशिक्षित स्नातक में आपको पुरुष के स्वरूप में यहाँ पर अलग से और आ जाएंगी, और महिला शाखा के लिए 119 जो है वो आपको देखने को मिलती हैं। अगर आप इसमें डिटेल में वैसे आप देखना चाहें, टोटल देखना चाहें तो 7,466 पद हैं, जिसमें से पुरुषों के लिए 4,860 है और महिलाओं के लिए जो है वो 2,525 जो पद हैं वो आपके महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, और विकलांग उम्मीदवारों के लिए 81। तो टोटल जो है वो 7,466 जो है वो आपकी इसके अंतर्गत आपकी सारी की सारी वैकेंसीज जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह का संदर्भ आपके सामने आप यहाँ पर प्रस्तुत जो है वो किया गया है, और इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये सारी डिटेल जो जानकारी है उससे आपको काफी लाभ मिलेगा। और इससे जुड़ी हुई और डिटेल जानकारी के लिए या सिलेबस या क्लास संबंधी जानकारी के लिए आप जो है वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये जो सारा सिलेबस बताया है, जिसमें से सिर्फ संस्कृत व्याकरण को अगर आप छोड़ दें, संस्कृत व्याकरण जो मैं आपको आपकी लाइव क्लासेस में करवाई दूंगी, तो बाकी का आपको सारा का सारा जो मैटर है वो मेरी पुस्तक में अवेलेबल है। हिंदी बाय डॉक्टर कविता नोनिया के नाम से आपको मेरी पुस्तक जो है वो अमेजोन पर अवेलेबल है, जिसमें ये कंप्लीट सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो आपका दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हिंदी बाय डॉक्टर कविता नोनिया के नाम से। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपके आगे की जो क्लासेस हैं, इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, वो मिस ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।